दोस्तों नमस्कार, कृषि मार्गदर्शन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पपीते के खेती के बारे में और इसके साथ साथ हम कौन सा फसल ले सकते हैं जो कि हमारा पपीते को नुकसान नहीं पहुंचा के फ़ायदा पहुंचाए और उससे हमें एक्स्ट्रा इनकम कितना आए, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए विस्तृत जानकारी आप लोगों के समक्ष साझा करने जा रहा हूं। कृपया करके इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें एक एक छोटी से छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम सारी बातों को आप लोगों के समक्ष साझा करेंगे। तो यदि आप दोस्तों इस वीडियो यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम और कमेंट करें, ताकि हम आपके कमेंट से मोटिवेट होकर के और भी नए नए क्रॉप के बारे में हम वीडियो बना सकें और आप लोगों के समक्ष रख सकें। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं पपीते की खेती। तो सबसे पहले इसमें हमें ये सिलेक्शन करना चाहिए कि हमें पपीते के पौधे खरीदने हैं या तो हमें बीज खरीद के पौधे तैयार करने हैं। यदि हमें बीज खरीद के पौधे तैयार करने होंगे तो कुछ वैरायटी है जो कि मतलब फल और फूल पपीता, नर और मादा, इसमें अलग अलग थोड़ा सा सिस्टम है। तो इसीलिए हमें तो गाइनोसियस वैरायटी खरीदना चाहिए, जिसके लिए हमें है रेड लेडी, जिसको 786 कहते हैं, पूषा नन्हा, CO1 CO2 कोयम्बटूर द्वारा डेवलप किया गया है। तो इस तरह करके हम 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से लेते हैं और इसके लिए नर्सरी तैयार करते हैं लगभग ज़मीन से 20 सेंटीमीटर ऊंची, ताकि उसमें पानी ना बसे, और उसमें अच्छी तरीके से वर्मी कंपोस्ट मिला देते हैं और लाइन में सोइंग लाइन में सोइंग अक्टूबर नवंबर माह में करते हैं, ताकि हमारा पौधा 50 से 55 दिन में 15 सेंटीमीटर तक रोपने लायक तैयार हो जाए। फिर हम दूसरा उपाय भी कर सकते हैं, नर्सरी ट्रे जो कि 98 खाने का बना होता है लगभग, उसमें कोकोपीट, वर्मीकुलाइट और परलाइट 3:1:1, मतलब 3 डिब्बा कोकोपीट, 1 डिब्बा वर्मीकुलाइट, 1 डिब्बा परलाइट, तीनों का अलग वैल्यू है। तीनों को मिला करके एक एक बीज हर एक खाने में डाल देते हैं और उस खाने में हल्की सिंचाई कर देते हैं। उसके बाद वो 55 दिन तक में पौधे तैयार हो जाते हैं, हेल्दी पौधे रहते हैं। और फिर अब चलते हैं कि इसके लिए क्या क्या किस टाइप का मिट्टी चाहिए, क्या कौन सा खाद चाहिए, फिर किस हार्मोन से हमें इसको प्रॉफिट मिलेगा फूल आने में, फल अच्छा लगने में। तो हम इसके लिए सबसे पहले चलते हैं कि मिट्टी किस तरह का चाहिए। इसके लिए दोमट मिट्टी चाहिए जिसका pH लेवल 5.5 to 6.5 तक हो, और उसकी उस तरह का खेत होना चाहिए जो कि अच्छा उपज दे सकता है। इसके लिए सबसे पहले हम इसकी अच्छी तरीके से जुताई 3 बार करवा लेते हैं। उसके बाद उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद या पोल्ट्री जो खाद होता है उसको भी हम 6 माह पुराना सड़ा हुआ हो तुरंत नहीं डालें, नहीं तो फिर पौधे पे बुरा इफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए लिए उसको 6 माह पुराना सड़ा करके जुताई के समय मिला दें। उसके बाद फिर 1.8 बाय 1.8 मीटर प्लांट टू प्लांट एंड रो टू रो के अनुसार से बेड बनाएं। जो बेड जो हो 30 सेंटीमीटर ऊंची हो और 2.5 फीट मतलब चौड़ी हो। उसके ऊपर हम पॉलीथीन, ब्लैक पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं। ब्लैक पॉलीथीन का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि वो क्या करता है, नमी को बनाए रखता है, उसके साथ साथ वो घास को नहीं उगने देता है। तो और जब हम पौधा लगाते हैं फरवरी और मार्च माह में ही लगाते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा हमें प्रॉफिट होता है। इसका टाइम जुलाई अगस्त भी है, लेकिन उसमें बरसात के कारण से जड़ से संबंधित बीमारियां लगने का ज़्यादा प्रकोप होता है। उसीलिए हम फरवरी मार्च को ज़्यादा अच्छा मतलब उचित मानते हैं। तो उस समय हम 50 जो 1.8 मीटर का जो डिस्टेंस है उसके वहाँ पे पॉलीथीन को थोड़ा काट के 50 सेंटीमीटर होल, 50 बाय 50 बाय 50 का होल बनाते हैं और उसमें पौधे वर्मी कंपोस्ट के साथ लगाते हैं। और दोनों के बीच में 1.8 मीटर के बीच में हम गेंदे के फूल का सिलेक्शन करते हैं, साथ में ही लगाते हैं, क्योंकि उससे हमें 2 इनकम होता है। एक तो पपीते को जड़ संबंधी बीमारियां नहीं लगती है, जैसे नीमाटोड, उसमें सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म निकलता है गेंदे के जड़ से, जो कि उसको कंट्रोल कर देता है। अलग से दवाइयाँ देना ज़रूरत नहीं पड़ता है। और वो
6 महीने उसके लाइफ साइकिल में वो बहुत से फूल 2 से 3 किलो प्रति पौधा फूल देके हमें एक्स्ट्रा इनकम कर हो जाता है जिससे। अब हम चलते हैं कि इसके बाद जब हमारा लगभग 1 मंथ का क्रॉप हो जाता है तो लगभग 50 ग्राम DAP यूरिया पोटास और उसके साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे जिंक और आयरन सल्फर और कैल्शियम का मिलता है। तो लगभग 50 से 60 ग्राम सभी का मिक्सर प्रति पौधा देते हैं ताकि हमारा जो है वो अच्छी तरह से ग्रोथ कर सके 1 मंथ बाद। उसके गर्मियों में हमें 6 से 8 दिन के अंदर में पानी देते रहना चाहिए और फिर सर्दियों में 10 से 15 दिन के अंतराल में पानी देते रहना चाहिए। इस तरह करके पौधा जब बढ़ता है तो फूल आने का समय आता है, तो उस समय हमें फूल आने के लिए जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए जो कि हार्मोन है, वो हमारा फूल निकलने में मदद करता है। और फिर जब हमारा फूल आता है, और दोस्तों एक बात ध्यान रखना चाहिए इसमें कि इसमें यदि पानी जमा होता है तो 2 तरह का बीमारी लगता है, एक तो बैक्टीरियल विल्ट, एक फंगल विल्ट। तो बैक्टीरियल विल्ट जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेप्टोमाइसाइक्लिन 2 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी और COC कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3% का जड़ में ही मतलब प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि जड़ संबंधित बीमारियां नहीं लगेगी। ऐसे निमाटोड को कंट्रोल करेगा गेंदा का फूल, और लेकिन फंगल जो होता है, बैक्टीरियल जो होता है उसको कंट्रोल करेगा ये। और फंगल विल्ट के लिए कंट्रोल करेगा हमारा मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से जड़ में दे करके। अब चलते हैं दोस्तों, इसमें येलो कर्ल वायरस होता है, मतलब पत्ती मुड़ जाता है, तो इसका जो वेक्टर होता है वाइट फ्लाई होता है, सफ़ेद मक्खी। तो इसमें जैसे हमको दिखे कि कर्ल हो गया, तुरंत मतलब चौकन्न हो जाए कि तुरंत सोच लें कि इसको वाइट फ्लाई को कंट्रोल करना है, तुरंत जा कर के इमिडाक्लोरोपिड मतलब सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है, और सफ़ेद मक्खी जो होता है वो चूसक टाइप का नेचर होता है, उसीलिए उसे इमिडाक्लोरोपिड 0.5 ml पर लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कर दें, ताकि वो कंट्रोल होगा तो ये पत्ती हमारा कर्ल नहीं होगा, पत्ती हमारा मुड़ेगा नहीं, वायरस नहीं फैलेगा। उसीलिए हमें सबसे पहले चौकन्ना होकर के इसको कंट्रोल करना चाहिए। अब हम चलते हैं कि हमारा फल मतलब जब स्टार्ट हो गया तो हमें कैसे मार्केट भेजना चाहिए। जब हमारा फल तैयार हो गया तो हमें अच्छी तरीके से फल को तोड़ने चाहिए हल्का हल्का पीला होने पर। उसके बाद फिर इसको पेपर में लपेट करके और ग्रेडिंग मतलब साइज़ के अनुसार से ग्रेड करेंगे, ताकि हमें मार्केट का वैल्यू उसी अनुसार से मिले। जैसे बड़ा साइज़ है तो बड़ा अच्छा रेट मिलेगा, 70-80 रुपये किलो तक मिलेगा, 90 रुपये तक मिलेगा। छोटा साइज़ है तो उसका उससे थोड़ा कम मिलेगा। यदि ग्रेडिंग नहीं रहेगा तो हमें रेट नहीं मिलेगा प्रॉपर। यदि हमारा पपीता का नहीं बचा सके मतलब कर्ल वायरस से, तो हमें क्या करना चाहिए। तो हमें उस समय जब देखिए ज़्यादा प्रकोप हो गया तो हमें उसको खेत को यूज़ करने के लिए टमाटर की खेती उसके बीच में करना चाहिए, ताकि हमारा जो है ज़मीन का यूज हो, हमारा समय बर्बाद ना जाए। तो इस तरह करके जैसे देखिए टमाटर बहुत फैला हुआ है, ये वायरस अफेक्टेड प्लॉट हो गया, तो इसमें टमाटर को उपज ले करके और अलग से इनकम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से यदि संपूर्ण जानकारी आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।